मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस की जन सुनवाई में जब एक शख्स ने रोते हुए एसपी से एक गुहार लगाई तो वहां मौजूद सभी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत भूलकर उसकी पीड़ा को सुन हक्का बक्का रह गए। दरअसल उस शख्स की पीड़ा यह थी कि जब से उसकी शादी हुई है वह केवल आंसू बहा रहा है। अंदर ही अंदर वह शख्स इतना टूट चुका है कि ग्वालियर पुलिस की जन सुनवाई में एसपी के सामने इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की गुहार लगाई है। आपको बता दें, जन सुनवाई में वह व्यक्ति अपनी बीवी की प्रताड़ना से निजात पाने के लिए आया था। युवक ने जन सुनवाई में रोते हुए कहा, साहब मेरी बीवी मुझसे कपड़े धुलवाती है, भरपेट खाना भी नहीं देती, मुझसे बर्तनें धुलवाती है। जब आवाज उठाता हूँ तो बीवी अपने घर वालों के साथ मिलकर मुझे पीटती है। युवक ने उस जन सुनवाई में एसपी के सामने रोते हुए कहा, जब से शादी हुई है तब से केवल आंसू बहा रहा हूँ। अपनी बीवी की प्रताड़ना से निजात पाने के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की गुहार लगा रहा हूँ। शायद इस तरह की प्रताड़ना लगभग हर घरों में होती होगी। बीवियों द्वारा पति को प्रताड़ित किया जा रहा होगा। उस शख्स की गुहार सुनकर वहाँ खड़े अन्य लोग भी सुनते रह गए। चूँकि पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करने के तमाम तरह के मामले सुनने को मिलते हैं और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए शासन प्रशासन अपने कड़े तेवर दिखाते हैं, लेकिन एक बीवी द्वारा अपने ही पति को इस तरह से प्रताड़ित करने की गुहार सुनकर ग्वालियर एसपी भी उचित कार्रवाई करने का जिम्मा उठा लिए। जन सुनवाई में पीड़ित शख्स का कहना है, साहब मैं 6 साल से परेशान हूँ। साल 1998 में मेरे पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। फिर 2016 में विनय नगर में रहने वाली अनीता से मेरी शादी हुई। शादी के कुछ ही दिन बाद मेरी पत्नी और सास ससुर प्रताड़ित करने लगे। 2018 में पत्नी और ससुराल वालों ने मुझे कमरे में बंद करके पीटा और दहेज एक्ट में पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद भी मैं अपनी बेटियों के खातिर चुप रहा और समझौता करके अपनी पत्नी अनीता को घर ले आया, लेकिन अनीता ने उसे प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। आपको बता दें, पीड़ित शख्स धर्मेंद्र ने बताया उसने अपनी भांजी की शादी के लिए कुछ रुपए जमा किए हुए हैं, लेकिन अनीता अब ज्वाइंट अकाउंट से भी रुपए निकालने नहीं देती। जन सुनवाई में पति की इस पीड़ा को एसपी अमित सांघी ने मदद करने का भरोसा दिलाया और कहा, क्योंकि पति मानसिक रूप से परेशान है, इस मामले में क्षेत्रीय पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश देता हूं। पत्नी को बुलाकर काउंसलिंग के जरिए उनका पारिवारिक झगड़ा खत्म करने का प्रयास किया जाएगा।